उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज किया गया है। अब इस आयोजन में भीड़ कहां से आएगी? इन्वेस्टर कौन है? आप कहेंगे इन्वेस्टर तो बाहर से आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, इन्वेस्टर बाहर से आएंगे। पता नहीं कौन सी सड़कों से आएंगे, वो हेलीकॉप्टर से उतरेंगे या महंगी महंगी जो लग्जरी गाड़ियां उनके लिए किराए पे ली गई हैं, जिसमें पैसे का काफी कमाल होगा, उनके साथ होगा, या हमारी आंगनबाड़ी बहनों को बुलाया गया है भीड़ बनाने के लिए। और किसको बुलाया गया? भाई सरकार के पास समय कहाँ है बताने के लिए, और जो वो करते हैं वो करते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। प्रचंड बहुमत आपने दिया हुआ है। अब 4 दिसंबर को ये आदेश आता है। आदेश है जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, जनपद देहरादून का। वो कहते हैं कि विकास नगर से 207, सहसपुर से 343, रायपुर से 229, शहर से 316, यानी कि टोटल 1095 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, जिनमें आपकी सुपरवाइजर यूनिफॉर्म में सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जाएंगी। और ये 8 दिसंबर को FRI में आयोजित होने वाली उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रतिभाग करेंगी। मजेदार बात सिर्फ ये नहीं है, मजेदार बात कुछ और है। इनके अलावा अन्य जो जनपद है वहां से भी महिलाओं को बुलाया गया है। अब ये है विक्रम सिंह उप निदेशक, इनका आदेश, ये महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड, निकट नंदा की चौकी, सुद्धोवाला, प्रेमनगर, देहरादून का आदेश। इसमें देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल, हरिद्वार, टिहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पिथौरागढ़, प्रत्येक जनपद से 4 महिलाएं। और देहरादून का आपको मैं बता चुकी हूं कि सभी को बुला लिया। और दूसरा चंपावत, बागेश्वर से, जहां से 3 महिलाएं आएंगी। तो इसमें भी कहा गया है कि 8-9 दिसंबर, अब दोनों दिन के लिए, यहां पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती प्रतिनिधि के रूप में वहां पे मौजूद रहेंगी। किस चीज की प्रतिनिधि ये नहीं पता। खैर, ये FRI में जो कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए लिखा गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आएंगी तो उनको दिया जाएगा डायमंड पास। डायमंड पास यानी कि आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि ये इन्वेस्टर है या नहीं। ये भूल जाइए कि उसका वेरिफिकेशन कैसे होगा। लेकिन जो दूर दराज के इलाकों से आ रही हैं, उनके वहां पे जो लाभार्थी हैं, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनका काम जो है वो बाधित नहीं होगा। 4 दिन लगेंगे उनके इस पूरे कार्यक्रम में। अगर जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बीमार हो जाए तो क्या सुपरवाइजर का काम होता है कि जाके देखे कि वो क्या कर रही है? इन सब चीजों के लिए कुछ नहीं होता, बीमार क्यों हो रही हैं, और जो लड़कियां हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हमारी, वो पहुंच रही हैं या नहीं, इसको सुनिश्चित करने का काम सुपरवाइजर को दिया गया है। तो 4 दिन तो खराब होंगे। जो दूर दराज के इलाके से आ रही हैं वो पहले 1 दिन आने का, फिर 2 दिन यहां रहने का, फिर 1 दिन वापस जाने का, और फिर वहां पे काम पे लग जाने का। आपको बता दूं कि जो विभाग है वो कई बार ऐसा भी करता है कि जो हाईकोर्ट के अनुसार 300 दिन का मानक पूरा करना होता है आपको मानदेय पाने के लिए, उसमें अगर कहीं कुछ कमी हो जाती है तो बड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अब ये 4 दिन इनकी ड्यूटी काउंट करी जाएगी। है ना कमाल भाई? इनके संडे, इनके 13 छुट्टियां, इनके अलावा अगर 300 दिन पूरे नहीं होते, सोच के देखिए, 365 डेज में से जो 52 वीक्स है तो 52 संडेज हो गए, और 13 आप और लगा दो तो हो गए कितने? 65। यानी कि 65 डेज का तो आपने हिसाब कर दिया, और 300 दिन बाकी साल के आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। है ना कमाल? तो इसमें अगर छुट्टियां आ जाए तो क्या होता है, लेकिन 300 दिन का मानक पूरा ना हो तो मानदेय नहीं मिलता है। अब ये बहनें जो है वो यहाँ पे रहेंगी। लाभार्थियों का क्या होगा वहां पर, उनकी देखभाल कौन करेगा इन 4 दिनों में? इसका कोई लेना देना नहीं है भाई। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, केवल लेना देना है तो इनका। लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ये प्रतिभाग करके ये क्या योगदान देंगी? क्या ये इन्वेस्टर हैं या ये इन्वेस्टमेंट का बिजनेस करेंगी? मतलब जो इन्वेस्टमेंट आएगा उससे इनका भी कोई लाभ होने वाला है, ये भी उनके साथ कोई डायरेक्ट काम करेंगी? लेकिन नहीं, सरकार का काम है बेवकूफ बनाना, और सरकार का काम है कि जितने रिसोर्सेज हैं सबका यूटिलाइजेशन करना। भाई हम तो चाहेंगे ना कि हमारे राज्य में जितना ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकता है वो आए। लेकिन 2018 में 2019 के चुनाव के पहले भी यह हुआ था, और 2024 के चुनाव के पहले भी यह हो रहा है 2023 में, और समय वही है। उस समय अक्टूबर में हुआ, अब दिसंबर में हो रहा है। लेकिन
इसमें हो क्या रहा है उसके बारे में कभी और चर्चा, मगर आंगनबाड़ी बहनों का ये जो एक्सप्लॉयटेशन है ये क्यों हो रहा है? आखिर आंगनबाड़ी बहनें क्यों नाराज हैं पर बोल नहीं पा रही हैं? भाई काम तो कोई नहीं छोड़ना चाहता, ये भी नहीं चाहता कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए विभाग के द्वारा, मगर कहीं ना कहीं से तो आवाज आ ही रही है ना। और जिन महिला लाभार्थियों की आप बात करते हैं ना, वो महिला लाभार्थी आपसे उखड़ चुके हैं, क्योंकि डेटा बताता है कि अभी जो 3 राज्यों के चुनाव आप जीते हैं वहां पे ऐसा नहीं है कि महिला लाभार्थियों ने, आपकी स्कीम्स की महिला लाभार्थियों ने आपको ज्यादा वोट दिया है। तो सोचिए और ये बताइए कि ये जो महिलाएं आ रही हैं इनके रहने का इंतजाम, इनके खाने का इंतजाम कौन कर रहा है?